जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है संज्ञावाचक शब्द। संज्ञावाचक शब्द क्या होता है ये आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा। जैसे इंग्लिश में भी आपके पास ये मटेरियल है इसके से रिलेटेड संबंधित, तो उसको आप नाउन कहते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन एनी प्लेस और थिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हिंदी में होता है और ऐसे ही संस्कृत में भी होता है। तो चूँकि ग्रामर लगभग कॉमन होता है विषयों का, ठीक है, तो बहुत से, हाँ, ये अलग बात है, कुछ विषय कुछ भाषा का ग्रामर बहुत ही समृद्ध होता है, कुछ का उस स्तर पे नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, लगभग ग्रामर मैच करता है, हर भाषा ग्रामर पे चलती है। तो उसी को देखते हुए हम ध्यान रखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये चार कंडीशन है। जैसे क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। भाव इमोशंस हो सकते हैं, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, जैसे इलाहाबाद कोई वस्तु हो सकती है किसी प्रकार की, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे सुख, घट, विद्यालय, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ संज्ञावाचक शब्द स्वरांत होते हैं, कुछ व्यंजनांत होते हैं। कुछ संज्ञावाचक स्वरांत क्या है? जिसके अंत स्वरांत का मतलब ही होता है, स्वर कहते हैं वावेल को, ठीक है, जिसके अंत में स्वर हो, जैसे अ आ इ ई, इस टाइप का। जैसे कि उदाहरण दिया है वानर, वानर में र के बाद आ रहा है, तो नीचे आप कहेंगे कि आत्म बल, नीचे है व्यंजनांत, तो आप कहेंगे कि बलवत में त के बाद भी तो आ रहा है, अ आ रहा है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। त के बाद अ नहीं आ रहा है, वो हम पढ़ते हैं खींच के, तो अलग बात है। लेकिन हम हल्के से पढ़ेंगे तो अ नहीं आने की संभावना रहती है, उसमें हलंत लगा रहता है। तो अगर हलंत लगा है लास्ट में तो व्यंजनांत हो गया, हलंत नहीं है तो स्वरांत हो गया, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आएंगे तो देखिए संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। संज्ञा में संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग कहेंगे साफ साफ, दूसरा है स्त्रीलिंग और लास्ट है नपुंसक लिंग। तो जैसे कृषक क्या है? कृषक और शौचिक, शौचिक में होता है दर्जी। तो कृषक और दर्जी, ये दोनों पुल्लिंग हैं। इसके बाद अजा और राधा, ये जो महिलाएं हैं, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। और इसके बाद कमल और पत्र, ऐसी चीज़ें जिसमें जान नहीं होते, निर्जीव होते हैं, वो आपके आ जाएंगे नपुंसक लिंग में। उसके बाद समझो, आगे दिया है आपको, समझो कवर के स्थूल, स्थूल में होता है मोटा। तो जो आपके मोटे मोटे ये है ना, आप इसको बोल्ड इटैलिक पढ़ते होंगे कंप्यूटर की भाषा में, तो जो बोल्ड शब्द हैं आपके, वो सब सारे लिंग को बताते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, पुल्लिंग कौन है? बोल्ड वाला। क के नीचे जो 2 बोल्ड हैं वो आपके पुल्लिंग हो गया। उसकी उसकी उसी तरह ख और ग के नीचे जो बोल्ड अक्षर हैं वो आपके स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो गए। ये क्लियर हुआ। फिर लिंग का अर्थ है चिन्ह, ठीक है, चिन्ह। लिंग का अर्थ है चिन्ह किसी प्रकार का, एक प्रकार से चिन्ह ही है एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद पुरुष वर्ग का बोध कराने वाला, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा पुंसक वर्ग का बोध कराने वाला लिंग, ये तीन प्रकार के लिंग हैं, ठीक है। 3 प्रकार को अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, देख ही रहे होंगे आप, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या है? जो पुरुषों का बोध कराए। स्त्रीलिंग क्या है? जो महिलाओं का बोध कराए, फीमेल का बोध कराए। नपुंसक लिंग क्या है? जो स्त्री और पुरुष से हट करके होता है। ये जरूरी नहीं कि नपुंसक लिंग में कोई चीज़ निर्जीव ही होगी, ऐसी शर्त नहीं है कोई, ठीक है। निर्जीव की कोई शर्त नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे आएंगे, जिससे किसी वस्तु की एक या वचन क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा वचन है। तो किसी वस्तु के एक या दो या बहुत से होने का बोध होता है। कोई वस्तु एक है, 2 है या बहुत सी है तो उसको वचन कहेंगे, ठीक है। वचन के भेद देख लीजिए संस्कृत में, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत के रेफरेंस में सारी बातें कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आपके एक वचन बहुवचन होता है, ठीक है। उसी तरह आपका इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं। ये आपका हो गया। इसके वचन के बाद देखिए, ये उसके बाद हो गया द्विवचन, हो ही गया आपका, बहुवचन हो गया। तो देख लीजिए, उदाहरण दिया, जैसे मेघाः लताः गृहाणि, जैसे रामः रामो रामाः, रामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन। तो इस तरह से होता है कॉन्सेप्ट। क्रिया के पदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं। आप ध्यान रखिएगा, क्रिया के पद होते हैं। क्रिया के पद क्या है? क्रिया बोले तो वर्ब, तो वर्ब के पदों में वचन के अनुसार चेंजिंग होती है, ठीक है। उस हिसाब से जो जाता है, तो अब देखिए क्रिया मतलब जाता है, गोइंग एक क्रिया है, तो जाता है, अगर एक आदमी जाता है, जाते हैं, तो देखिए वचन, जैसे बहुत से लोग हुए तो ते हैं हो गया, ताहे का ते हो गया। तो क्रिया का पद जो है, जो जाता था ना, वो ते हो गया। तो इससे पता चलता है कि क्रिया का जो पद है उसमें जो चेंजिंग होती है, क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब में जो चेंजिंग होती है वो वचन के अनुसार होती है। वचन ज़्यादा होंगे तो ते है हो जाएगा, और एक आदमी जा रहा है तो ताहे हो जाएगा, चेंज हो रहा है ना, यही चीज़ कहा जाए इसमें। ये उदाहरण आप देख लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप इसमें छाटिएगा, सिंपल है, सो सिंपल। अकारांत आप देख ही रहे हैं, जैसे कि अकारांत एक शब्द है, गज, गज के लास्ट में ज के बाद आ रहा है, तो उसको अकारांत हो गया। ऐसे शब्द गजह गजो गजाह, जैसे रामः रामो रामाः, अश्वः अश्वो अश्वाः, ठीक है, सभी इसी तरह चलेगा। कृषका कृषको कृषकाः। स्त्रीलिंग आकारांत क्या है? जिसके अंत में आ आए।
इसके अंत में अ आए उसको अकारांत, इसके अंत लास्ट में आ आए, आ आए उसको आकारांत कहते हैं। आकारांत देख लीजिए आपको दिया है, तो इसे लता हो गया, चटका हो गया, मच्छिका हो गया, कोकिला हो गया, माला हो गया, कन्या हो गया, घटिका हो गया, छुरिका हो गया। इसी तरह नपुंसक लिंग क्या है, मुख, पुस्तक, ये सब सारी चीज़ें नपुंसक लिंग है। 1 ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, शॉर्टकट है। संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो 2। संस्कृत में लिंग के 2 भेद होते हैं, नहीं एक क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संस्कृत वचन के भेद कितने होते हैं, संस्कृत वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत वचन कितने हैं, 3 मैंने बताए थे आपको, 3 भेद होते हैं। सही है आपका, राम शब्द अकारांत है, सही है, ग वाला सही है। पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है, पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है, गलत है, नपुंसक लिंग है। सभी शब्दों के रूप एक समान होते हैं, तो सभी शब्दों के रूप एक समान होते हैं, गलत, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए, तो आप देख लीजिए, फिलिंग कर दीजिए। चक्रम को क्या कर नपुंसक लिंग रख दीजिए, फलम को नपुंसक लिंग रख दीजिए, नदी को नपुंसक लिंग रखेंगे इकारांत, ठीक है। नासिका, आपकी जो नासिका है, नदी, नासिका, ये सब स्त्रीलिंग में चली जाएंगी आपकी। अश्व, मयूर, पुष्पम, तो अश्व जो है ये आपका पुल्लिंग में चला जाएगा, मयूर और पुष्पम आपका नपुंसक लिंग में चला जाएगा। और अश्व और मयूर जो है, ये जो शब्द हैं ये आपके पुल्लिंग में चले जाएंगे, क्योंकि अश्व का घोड़ा का घोड़ी, अश्व में घोड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका उसका नपुंसक, उसका स्त्रीलिंग भी होता है। तो वचन के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए। वचन आप देख ही रहे होंगे, लते, लता, लते, लता, लते, द्वितीय द्विवचन। गृहाणी, ठीक है, गृहाणी में बहुवचन हो जाएगा। अश्वौ, ठीक है, अश्व में द्विवचन हो जाएगा। लताह, लताम लते, लताह में बहुवचन हो जाएगा। वानराह में बहुवचन हो जाएगा। पुष्पे में एक वचन हो जाएगा। चटका में एक वचन हो जाएगा। पुष्पम में एक वचन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कर लेंगे, सही गलत कोष्ठक उठा के फिलअप कर लेंगे। वर्गों के सार्थक क्रम की मिल को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मिल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो कि जब किसी शब्द के एक साथ विभक्ति या चिन्ह जोड़ दिया तो क्या कहलाता है, तो पद कहलाता है, ठीक है। और पद ग वाले का देखिए, जो 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का तो बहुवचन हो जाएगा। घ वाले देखिए क्रियापदों में, क्रियापदों में के अनुसार परिवर्तन होता है, तो मैंने बताया आप ऊपर वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। ऊपर आपने लिखा था, ऊपर देखे होंगे आप। अंगा देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अंगा वाले का स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।